हाय एवरीवन, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसे कि नाम में ही छिपा हुआ है। इक्वी मतलब मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल या सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। द सरफेस एट every point of which the potential is same is called equipotential surface। अब यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी सरफेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। यानी कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल सेम है और वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। हेंस नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। Third point, from any charge configuration equipotential surface is normal to the electric field at that point। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट चार्ज है और ये अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ पर, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर होगी। अब अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेसमेंट dl देते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, dw = edl। और डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a × b = ab cos थीटा, यानी edl = edl cos थीटा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम मूव कराते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। यहाँ से वर्क डन जीरो है इसलिए ये वर्क डन जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा = जीरो एंड cos थीटा = जीरो मीन्स थीटा = 90, यानी E और dl परपेंडिकुलर होंगे। तो ये यहाँ पर प्रूव करता है कि जो सरफेस होगा वो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर हम देखें कि किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगे जिसके सेंटर पर वो चार्ज होगा। यानी ये कंसेंट्रिक सर्कल हमें मिल रहे हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द चार्ज। अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे या पैरेलल रहेंगे। अब हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल क्या होगा, यानी एक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो ये यहाँ पर एक डाइपोल है, माइनस और प्लस। डाइपोल मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट है, यानी एक माइनस है दूसरा प्लस है। तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस तरह के सर्कल होंगे और यहाँ पर ये सर्कल अपोजिट साइड में इस तरह से फैलते जाएंगे और सेंटर से दूर होते जाएंगे। और इसके अपोजिट अगर हम दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज लेते हैं, जैसे ये दोनों प्लस चार्ज हैं, तो इन दोनों प्लस चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी इस साइड पर ये अपोजिट साइड में फैलते जाएंगे और
सर्कल सेंटर से दूर होते जाएंगे।